नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 को लेकर कि क्या इस बार सिलेक्शन लेना आसान है, अगर है तो क्यों है, और कैसे जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो है सेशन हम लोग छोटा सा रखेंगे, 5 से 6 मिनट का, तो अंत तक जुड़े रहिएगा और हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन फेज 14 की, ठीक है, जिसके जो है दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ, फॉर्म फिलअप हुए और जिसका एग्जाम बोला गया कि जून जुलाई में ये ले लेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो है ये दोस्तों जून एंड तक लिए जाने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है, या जुलाई स्टार्टिंग में, जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग में चांसेस बनते हैं कि वहां पर एग्जाम करा लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार आपको पता है दोस्तों, इस बार सेक्शनल टाइम हो गया। हालांकि दोस्तों जीके जीएस के लिए सेक्शनल टाइम का इशू नहीं रहेगा, जो है थोड़ा बहुत टाइम का इशू आएगा वो आपका मैथ्स और रीजनिंग में आ सकता है, बाकी आपको इंग्लिश और जीके जीएस में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि इस बार जो है क्या सिलेक्शन लेना आसान होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फेज 13 की कुछ जो है दोस्तों यहां पे स्टैटिस्टिक्स बताता हूं फेज 13 की, ठीक है। फेज 13 में आपको याद होगा जो 2025 में हुआ था, ठीक है, उसमें दोस्तों 29 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 29 लैक्स ने, और कितनी पोस्ट थी, 2423, ठीक है। पिछली बार 2423 वैकेंसी थी, जिनके लिए 29 लाख, मतलब वैकेंसी कम थी और लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस बार अगर हम देखते हैं, इस बार का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इस बार की जो वैकेंसी आई है वो 3003 वैकेंसी है, मतलब पिछली बार से ज्यादा है। सबसे पहले तो कि भाई पिछली बार 2423 थी, इस बार कितनी है, 3003। पिछली बार टोटल 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, इस बार लेकिन केवल 11,22,086 लोगों ने फॉर्म भरा है। मतलब पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे उससे आधे से भी कम इस बार फॉर्म भरे गए। टोटल फॉर्म की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सोचो इतने कम फॉर्म भरे गए, जो पिछले बार थे उनसे आधे से भी कम फॉर्म भरे गए। वैकेंसी भी इस बार ज्यादा है, 3003 है, पिछली बार 2423 ही थी। ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें, अगर आप ग्रेजुएशन को टारगेट कर रहे हो तो इसमें 2,57,000 यहां पे 2,57,097 लोगों ने फॉर्म भरा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ट्वेल्थ लेवल पे जो है 4,37,771 लोगों ने फॉर्म भरा है, और 10वीं लेवल पे अगर हम बात करें तो 4,27,218 4,27,218 लोगों ने फॉर्म भरा है। कुल मिलाकर 11,22,086 लोगों ने फॉर्म भरा। मतलब देखो पहले भी फॉर्म वैसे भी आपको पता है जितने भरे जाते हैं उससे कम तो दोस्तों अटेंडेंस हो जाती है, 50% अटेंडेंस। मतलब मान लीजिए 29 लाख लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरे थे, तो लगभग जो है यहाँ पे 40 to 50% अटेंडेंस होती है। तो 12 से जो है 14 लाख लोगों ने वहां पे एग्जाम दिया होगा, उसमें भी सीरियस कैंडिडेट कम होते हैं। इस बार तो 11 लाख लोगों ने फॉर्म ही भरा है, फिर ये डिपेंड करता है वहां पे अटेंडेंस। तो इस बार जो है दोस्तों यहां पे कंपटीशन पर सीट जो है वो कम हो गया। सबसे पहले तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो कम भरे गए, तो कंपटीशन यहां पे हम ये मान चल रहे कि पोस्ट वाइज आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, अब यहां पे फॉर्म क्यों कम भरे गए, भाई इसका रीजन क्या है। तो देखो दोस्तों, एक तो इसमें लिमिटेड पोस्ट प्रेफरेंस होती है, लिमिटेड पोस्ट प्रेफरेंस। दूसरी, मल्टीपल एग्जाम जो है दोस्तों एसएससी के इस बार शुरू हो गए कि भाई सिलेक्शन पोस्ट के बाद स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ गया, और लोगों को पता था कि सीजीएल सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। कम ही जो है दोस्तों गैप में, जब कैलेंडर जारी हुआ था तो यही था। वो बात अलग है कि थोड़ा लेट आया नोटिफिकेशन, ठीक है, लेकिन सीजीएल सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन। अब आपको पता है सीएचएसएल जो है 12th वाले लोग जो है टारगेट कर सकते हैं, सीजीएल जो है ग्रेजुएशन वाले लोग टारगेट कर सकते हैं। तो जो यहां पे सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट में ग्रेजुएशन, 12th और 10th। तो अब 12th जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, 12th वाले सीएचएसएल को, और जो 10th वाले होंगे वो दोस्तों एमटीएस जीडी वगैरह को टारगेट करेंगे। 12th वाले स्टेनोग्राफर को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो इस वजह से दोस्तों वो अपने आप को डाइवर्ट कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, अगर समय होता नोटिफिकेशन में तो लोग कहते कि हाँ चलो सीजीएल बाद में आएगा, बहुत ज्यादा गैप पे आएगा, तो हम लोग एक काम करते पहले सिलेक्शन पोस्ट ही दे देते, बाद में हम लोग उसको भर देंगे। लेकिन नहीं, ज्यादा गैप है ही नहीं, नोटिफिकेशन आ चुका है सीजीएल का भी, है ना। इस वजह से यहां पे आपको फॉर्म कम देखने मिलेंगे। अब देखो दोस्तों सिलेक्शन, अब यहां पे क्या आसान होगा। अब देखो सिलेक्शन, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स से बात करूं तो कम है, तो कॉम्पिटिशन सीट वाइज कम होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। यह डिपेंड करता है कि वहां पे रियल अटेंडेंस कितनी थी, ठीक है। 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन अब इसमें अटेंडेंस कितनी, क्या 11 लाख लोग फॉर्म जो है भरे हैं वो पेपर देने जा रहे हैं, या उसका सिर्फ 50% में, मतलब 5 से 6 लाख लोग ही दे रहे हैं एग्जाम। इसके अलावा एग्जाम की लेवल डिफिकल्टी, कि एग्जाम किस लेवल का आया था,
इसके अलावा आप किस रीजन से भरे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज और पोस्ट वाइज जो है दोस्तों कट ऑफ आती है, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हो रहा है, इन सब पर ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग बेस करना होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, कई लोग कह रहे थे कि सर कैसे सिलेक्शन लें, तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग बेस करना होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। आपको अपना जीके और करंट अफेयर एकदम सॉलिड करना होगा, ठीक है। और टारगेट करिए कि 130 प्लस जो है आप यहां पे अचीव करो, ठीक है, अभी से 130 प्लस, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप जो है दोस्तों चैप्टर टेस्ट दीजिए, चाहे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, चाहे फुल मॉक टेस्ट, आपको अभी से टारगेट करना है। मोस्ट प्रोबेबल आप लोग जो है दोस्तों, जो पिछले वाले लोग होंगे वो अपना फुल मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। जो दोस्तों इस बार फ्रेशर हैं वो अपना कम से कम चैप्टर टेस्ट तो स्टार्ट ही कर दो, चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका थोड़ा सा 40 to 50% कोर्स होता है, आप तुरंत मूव कर जाइए फुल मॉक टेस्ट पे। अब देखो दोस्तों, इसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल है। आपको इतना जो है दोस्तों मिनिमम मार्क्स इतना टारगेट करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे सेपरेट क्वालिफिकेशन होती है हर पोस्ट के लिए, जो है लोअर कंपटीशन होता है स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, ठीक है। हर एक जो है पोस्ट के लिए अलग कंपटीशन होता है। इसकी कट ऑफ जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में कट ऑफ जो है कम जाती है, ठीक है। अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो आसानी से हो जाता है, कुछ पे जो है दोस्तों ज्यादा जाती है कट ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपकी जो है दोस्तों एवरेज और उससे अबव स्टडी भी अगर आप कर रहे हो ना अभी से, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि कम फॉर्म भरे गए हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर हो सकता है कम लोगों ने अप्लाई किया हो। जैसा मैंने कहा कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और रीजन वाइज आपके कट ऑफ आती है, ठीक है। अब देखो तैयारी कहां से करें, तो जो है सुपर पास लाइव पर आप जुड़ जाइए, सुपर पास लाइव, जहां पर आप लोगों को सिलेक्शन पोस्ट का ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है, सूर्योदय बैच, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलिटी डिटेल में पढ़ाया था। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं कि आप जो है सिलेक्शन पोस्ट को कर रहे हो तो आप सूर्योदय बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर आप जो है दोस्तों स्टेनोग्राफर को कर रहे हो तो स्टेनोग्राफर के लिए जो है जुनून बैच उसको ज्वाइन कर लो। एमटीएस के लिए यकीन बैच। अब क्या सर मैं अगर तीनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं, क्या तीनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा कोर्स? नहीं, सुपर पास लाइव इज सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग जैसे एग्जाम के कोर्सेज हैं। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू आपको मिलता है। जब आप इसको अवेल करो तो कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM, यहां पे लिख लीजिए GAURAVM, इसको यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसमें आप लोग को 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का, 12 मंथ का, ये आप अपने अकॉर्डिंगली जो है देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट को टारगेट कर रहे हो तो आप 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अगर आप CGL, CPO, CHSL को टारगेट कर रहे हो तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को, या नेक्स्ट ईयर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो 12 मंथ। और कूपन कोड जब अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ही जब आप अपना फाइनल सिलेक्शन लोगे इस कूपन कोड के जुड़ने से, तो आपका जो भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्स, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट और 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको ई शॉर्ट जो है ट्रिक्स, इन्फोग्राफिक्स ई बुक, कॉन्सेप्ट नोट्स बुक और पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक आपको यहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप जो है दोस्तों लिंक के थ्रू जा सकते हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्ट आप जो है ब्राउजर पे जाके टेक्स्ट बुक आप जब सर्च करोगे ना, टेक्स्ट बुक, तो पहला ही लिंक आपके सामने ओपन होगा। और यहां पर जब आप ओपन करोगे तो आप सुपर कोचिंग पे चले जाइए। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद एसएससी एग्जाम, सुपर पास लाइव पे जब आप गए ना तो आप चेक कर लो कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज आपको यहां पे दिख जाएंगे, करंट अफेयर, टीएट, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहां पे स्टडी नोट्स देख सकते हो, डेमो क्लासेस देख सकते हो, प्राइसिंग आप चेक कर सकते हो। आपके सामने 12 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, और ₹1 का 2 दिन का ट्रायल मिलता है। तो 2 दिन का अगर आप ट्रायल लेते हो, 24 घंटे के अंदर सारी चीजें चेक करके आप सब्सक्रिप्शन ले लो, या अपने पेमेंट मोड से पॉज कर दो। जब आप अवेल कर रहे हो तो कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिए GAURAVM, और यहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है सेशन था। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जुड़ना मत भूलिएगा डेली शाम को 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक, जहां पर हम लोग GK GS कवर करते हैं सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, MTS और GD के लिए। चलिए मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।